नवंबर के महीने में क्या रहेगा खास, कौन सी होंगी वो तारीखें जो बहुत विशेष, जिन पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपका प्रेम, स्वास्थ्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, साथ ही साथ में मेन चीज़ सबसे भाग्य, इन सब की पोजीशन नवंबर के महीने में कैसी रहेगी, इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। इस प्रोग्राम को आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए एक एक बात पर विशेष चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में बताएंगे आपको अचूक उपाय कि क्या उपाय करने से आपका कौन सी प्रॉब्लम समस्या आपकी दूर होगी, तो इस बात की भी विशेष चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, प्रोग्राम को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपके लगन भाव के स्वामी कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। और मित्रों शनिदेव महाराज यहाँ पर मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं, मार्गीय अवस्था में हो रहे हैं 4 नवंबर के बाद में। तो मित्रों आपके सबसे मेन चीज़ अगर हम बात करें तो मार्गीय अवस्था में शनिदेव महाराज आपको मानसिक दिक्कत परेशानी जो आपको हो रही थी इसको दूर करेंगे इस महीने। उसी के साथ ही साथ में स्वास्थ्य में आपके जो प्रॉब्लम समस्या चल रही थी या स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, इस महीने स्वास्थ्य आपका सही रहने वाला है। 75% तक आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्गीय शनिदेव अच्छा ही फल। देखिए और एक चीज़ हमेशा हम प्रोग्राम में बताते हैं कि कर्मों पर आधारित होता है, आपके कर्म किस प्रकार से हैं, कर्मों पर ही सब कुछ आधारित होता है। अगर आपके कर्म सही हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, आपके कर्म अगर सही नहीं है तो आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। मानसिक दिक्कत परेशानी, स्वास्थ्य आपका यहाँ पर दूर होगा। कुछ सुखों में भी यहाँ पर वृद्धि हो सकती है, कुछ सुखों में भी यहाँ पर वृद्धि होगी। अच्छा उसी के साथ ही साथ में आगे बताते चलें, यश गुणगान, मान सम्मान में इस महीने आपके वृद्धि होगी। यश गुणगान, कोई चीज़ सीख रहे हैं उसे जल्दी सीख पाएंगे। मेन चीज़ सबसे मानसिक दिक्कत परेशानी यहाँ पर आपकी दूर हो सकती है। अच्छा उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें आपके धन की, आपके धन की स्थिति कैसी रहने वाली है कुंभ राशि वालों की। धन के स्वामी कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति बनते हैं, जो साहस भाव में जाकर बैठ गए। इधर आपके राहु महाराज आपके धन भाव पर बैठे हैं, परिवार भाव पर बैठे हैं। विशेष ध्यान रखना होगा आपको। छोटी छोटी बातें परिवार में अगर आपके हो रही हैं तो उन छोटी छोटी बातों को यहाँ पर इग्नोर आपको करना होगा। छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर विशेष इस महीने इस चीज़ का ध्यान रखना है। धन की बढ़ोतरी तो होगी यहाँ, लेकिन आपका उतना ही धन जो है इस महीने खर्च हो सकता है, उतना ही धन जो है आपका खर्च हो सकता है। इसलिए आपको धन को रोकने की, धन को व्यर्थ के खर्चों पर आपको दृष्टि डालनी होगी। व्यर्थ के खर्चों से आपको दूर रहना होगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर, कोई चीज़ आपको नहीं खरीदनी है, नहीं लेनी है, आपके घर में है, उन चीज़ों को नहीं लीजिएगा। पैसे को यहाँ पर आपके धन को बचाने की आवश्यकता यहाँ पर मित्रों है इस महीने इस चीज़ का। हाँ धन ये कहा जाए कि धन आना बंद हो जाएगा, ये कहना ठीक नहीं रहेगा, मध्य का रहेगा, ना ही कम होगा ना ही ज़्यादा। धन की स्थिति जो है बराबर रहेगी। कुछ बढ़ने के ही चांसेस हैं अगर आप उपाय रेमेडी करेंगे तो, क्योंकि राहु महाराज आपके धन के स्थान पर हैं। व्यर्थ के जुआबाजी, सट्टाबाजी, इन सब से आप दूर रहें। अगर आप ये करते हैं तो इनसे आप दूर रहिएगा। अच्छा मैं हमेशा ही चाहे विश्लेषण करूं चाहे कुछ भी, इस चीज़ का रिकमेंड नहीं देता हूं कि आप ऐसे काम करिए। अच्छा उसी के साथ ही साथ धन के साथ ही साथ में परिवार में ग्रह कलेश से बचना होगा। यहाँ पर साफ साफ हम आपको बता दें, ग्रह कलेश, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। नेत्र संबंधी कोई समस्या आपको परेशान कर रही थी, उसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छा उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें शादी से पहले प्रेम की। अभी तक बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था, शादी से पहले वाले प्रेम संबंध में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा था। यहाँ पर वो रुकने की संभावना यहाँ पर बन रही है। आपका धैर्य और साहस, दो चीज़ें और यहाँ पर बन रही हैं कि इस महीना धैर्य भी आपका अंदर होगा, आपके अंदर धैर्य भी होगा और साथ ही साथ में साहस आपका होगा, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके साहस स्थान पर बैठे हैं। कंठ, स्वर, वाणी, तीनों चीज़ें आपकी खराब चल रही थी, उनमें सुधार आपके होगा इस महीने। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे बताते चलें, शिक्षा, पढ़ाई। मित्रों आपके पढ़ाई के लॉर्ड कौन बनते हैं? आपके बुध महाराज बनते हैं। कहाँ पर बुध महाराज हैं? भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ में, सूर्य भगवान के साथ में, और जहाँ पर मंगल भी हैं। जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने में मन बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन किंतु छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। जो आपके लायक नहीं हैं बातें, जिनसे आपका कोई मतलब नहीं बनता है, इन चीज़ों से दूर रहें। पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा आपका, पढ़ाई में आपका अच्छा मन लगेगा, यहाँ लगेगा। वहीं पर आप रोज़ाना आप गमलों पर जल देते रहें। आपके घर में जो गमला वगैरह हैं उन पर आप जल देते रहें, आपकी पढ़ाई शिक्षा बहुत अच्छी होगी। अच्छा उसी के और ख़ासकर मित्रों, खासकर
16 मित्रों 16 नवंबर के बाद में आपका और अच्छा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें, यहाँ पर थोड़ा बहुत माइंड भटक सकता है पढ़ाई में। हम बता रहे हैं कि उस चीज़ आप किसी अगर जो आपके लायक चीज़ नहीं है उस पर ध्यान देंगे तो पढ़ाई में मन भटकेगा आपका। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा ध्यान, इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बताते चलें आपको कि आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा इस महीने। वैवाहिक जीवन पर आपके शुक्र महाराज बैठे हैं। शुक्र कौन है? शुक्र सुख, समृद्धि, वैभव, भोग विलास, ये सबके कारक हैं। और कहाँ पर बैठे हैं? दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं। दाम्पत्य जीवन में जो अभी तक लड़ाई झगड़ा हो रहा था या पति पत्नी दोनों अलग रह रहे थे, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन में सुधार होने की संभावना बन रही है। लेकिन आपको विशेष यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि छोटी छोटी और पुरानी बातों से आपको लड़ाई झगड़ा पुनः प्रारंभ नहीं कर लेना है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें। जो मतलब की बात नहीं है उसको बिल्कुल ना करें, पुरानी बातों पर फोकस ना करें जिनसे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था, फिर पुनः प्रारंभ हो सकता है। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। दाम्पत्य जीवन को पत्नी के स्वास्थ्य में जो कष्ट परेशानी हो रही थी, वो पत्नी का स्वास्थ्य में आपके जो है कष्ट परेशानी दूर हो सकती है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें कि छोटी छोटी बातों पर पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा होने की संभावना यहाँ पर बन रही है, लेकिन आपको इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना होगा। राहु महाराज आपके यहाँ से मित्रों जो है एक चीज़ का और आपको बताते चलें कि राहु महाराज की दृष्टि पड़ रही थी यहाँ पर, और शनिदेव महाराज की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन बहुत खराब चल रहा था। शादी से पहले वाला प्रेम संबंध खराब चल रहा था। इन दोनों में सुधार यहाँ पर पत्नी के स्वास्थ्य की आपको चिंता रखने की आवश्यकता रहेगी इस महीना। पत्नी के स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा आपको इस महीने ध्यान देना होगा। इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। पुत्र पुत्री का सुख यहाँ पर आपको मिलेगा। पुत्र पुत्री आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चों के स्वास्थ्य में यहाँ पर सुधार होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पार्टनरशिप में आंख मूंद कर यहाँ पर अभी आपको विश्वास नहीं करना है। आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है। पार्टनरशिप में बड़ा धन लगा रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। बड़ा धन पार्टनरशिप में लगाने से पहले आपको 100 बार सोचना होगा। इस चीज़ का बेहद आप ध्यान रखें, क्योंकि धन भाव में आपके राहु महाराज बैठे हैं, इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम आपको बताते चलें, यात्राएं इस महीना आपको कुछ धार्मिक यात्रा भी हो सकता है करनी पड़े, या आपकी यात्राओं में जो आपको अभी तक लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, यात्राएं आपकी खराब हो रही थी, यात्राओं में आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो यहाँ पर यात्राओं में आपके सफलता प्राप्त होगी और यात्राएं कुछ आपकी यहाँ इस महीने आपकी अच्छी रहेंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों हम बात करें भाग्य की। भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? शुक्राचार्य जी बनते हैं। जहाँ कहाँ पर बैठे हैं? दाम्पत्य जीवन पर बैठे हैं, वैवाहिक जीवन सप्तम भाव पर बैठे हैं। भाग्य की बात करें तो यहाँ पर मित्रों सूर्य, बुध और मंगल तीनों ग्रह बैठे हैं। अक्टूबर के महीने से इस महीने आपका भाग्य आपके साथ में होगा। आपके बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे। घर में कोई बड़ा प्रोग्राम, जश्न वगैरह जैसे कहते हैं ना, पार्टी वगैरह कुछ, या बड़ा कोई फंक्शन वगैरह जो है, खुशी होने के चांसेस इस महीने बढ़ रहे हैं कि आपके घर में कोई खुशी या कोई खुशी का वातावरण, माहौल बनेगा, जिसमें आपका पार्टी वगैरह या पुराने रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार वगैरह ये एकत्रित हो सकते हैं। कोई शुभ काम की आप शुरुआत करना चाह रहे थे, बहुत दिनों से नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पर आप इस महीना बड़े काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। बड़ा काम आपका नहीं हो पा रहा था बहुत दिनों से, तो बड़ा काम आपका होगा। खासकर मित्रों मंगल जब आपके अष्टम भाव में बिजनेस व्यापार में पहुँचेंगे तो और अच्छा लाभ होगा। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर सीधे सीधे कहा जाए तो यहाँ पर भाग्य का साथ आपको पूर्ण तरीके से मिलने वाला है। भाग्य का आपके अभी तक जो साथ नहीं था, वो भाग्य का साथ आपको इस महीने आपके रहेगा। तो बहुत सारे कार्य भी आप जो है मित्रों यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इस महीना आपको भाग दौड़ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, करनी पड़ सकती है। इस चीज़ का भी बेहद ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में बात करें हम बिजनेस व्यापार की। इसके स्वामी कौन बनते हैं? मंगल देव बनते हैं। बिजनेस व्यापार में तरक्की आपके 16 नवंबर से और अच्छी देखने को मिलेगी। 16 नवंबर के बाद से आपके बिजनेस व्यापार पर जो तरक्की है आपकी, वो अच्छी चलेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगा। आर्थिक स्थिति जो खराब चल रही थी, वो आर्थिक स्थिति यहाँ पर आपकी अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वहीं पर हृदय संबंधी या आपके पैरों में कोई दिक्कत परेशानी चल रही थी, वो आपकी यहाँ पर थोड़ी सी दूर होने की संभावना यहाँ पर बढ़ रही है। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आगे हम बात करें कि आलसपन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, तो आलसपन यहाँ पर दूर होने की संभावना बढ़ रही है। आलसपन आपका दूर होगा। बहुत सारे कार्यों को फिर आप संपूर्ण तरीके से कर पाएंगे। वहीं पर मित्रों आगे बात करें विद्या, पढ़ाई, शिक्षा की, तो 16 नवंबर के बाद में पढ़ाई आपकी और अच्छी होगी। अभी 16 नवंबर तक थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन 16 नवंबर के बाद में पढ़ाई आपकी इस भाव से भी और इस भाव से भी अच्छी होगी।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आगे मित्रों हम बात करें, खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं, अच्छा आपके लिए फल इस महीने रहेगा, खेतीबाड़ी में अच्छा लाभ आपको होगा। उधर हम इधर संपूर्ण धन की बात करें तो मित्रों इसके लॉर्ड कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति। आपके लाभ भाव के स्वामी कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति बनते हैं। मित्रों आपको लाभ अभी तक नहीं प्राप्त हो पा रहा था, राहु के महाराज के साथ में गुरु बृहस्पति मित्रों जो है आपके साहस भाव में थे, इसलिए आपको लाभ नहीं, आपका पैसा आपके पास नहीं रुक पा रहा था। तो इस महीने आपके कुछ पैसा भी आपका रुकेगा और साथ ही साथ में लाभ, आपको संपूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, कुछ कामों में आपको संपूर्ण सफलता भी यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। ये चीज़ें आपके साथ में पॉजिटिव अच्छी होंगी। लेकिन यहाँ पर हमने आपको बता दिया विशेष ध्यान भी किन चीज़ों का रखना है, ये भी हमने इस प्रोग्राम में बता दिया है। अब बात करेंगे मित्रों इस महीने की सबसे अशुभ तारीखों की, जिन पर आपको कोई भी काम नहीं करना है, जिन तारीखों पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मित्रों सबसे पहली तारीख होगी 14 तारीख, 14 तारीख के बाद में 17 तारीख, 17 तारीख के बाद में 19 तारीख, 19 तारीख के बाद में 23 तारीख और 23 के बाद में 24 और 27। इन तारीखों पर बड़ा आपको ध्यान रखना होगा। नशा वगैरह करते हैं बिल्कुल ना करें। इन तारीखों पर बड़ा कोई कार्य करना चाह रहे हैं वो कार्य ना करें। इन तारीखों का विशेष ध्यान रखें। इन तारीखों पर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो अपने इष्ट देव से याचना प्रार्थना करें। इन तारीखों पर अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, गुरु का आशीर्वाद लें। भगवान शिव पर एक लोटा जल जरूर चढ़ाएं, जरूर चढ़ाएं। इन चीज़ों का बेहद ध्यान रखें इन तारीखों पर। कौन सी एक बार और नोट करा दें, 14, 17, 19, 23, वहीं पर 24 और 27। आप करते हैं मित्रों उपाय की बात। उपाय आपको क्या करना चाहिए मित्रों, आपको आपके भाग्य के स्वामी शुक्राचार्य बनते हैं। तो मित्रों आपको भाग्य को अपने भाग्य में वृद्धि करने के लिए शुक्रवार वाले दिन जो है आप दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप जो है छोटी छोटी कन्याओं को बर्फ़ी, दूध से बनी हुई बर्फ़ी का दान करें। अच्छा, बिजनेस व्यापार आपका नहीं चल रहा है तो आप मंगल के लिए आप हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें, बिजनेस व्यापार अच्छा चलने लगेगा। अगर आप अदर धर्म से बिलोंग करते हैं तो लाल पुष्पों को जल में प्रभावित करें मंगल वाले दिन। अगर आपका स्वास्थ्य आपका सही नहीं है, मानसिक दिक्कत परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है तो शनिदेव की आराधना करें। शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर पर जाएं, तेल का दीपक वहाँ पर अवश्य जलाएं। इस चीज़ का आप या फिर ओम प्राम प्रीम कोई भी शनिदेव महाराज का कोई भी एक मंत्र की आप जो है एक माला शुरू कर दें करना। तो मित्रों अब एक लाइक की और एक शेयर की और चैनल को सब्सक्राइब, ये सबकी विनती मैं करूंगा। अगर आपकी इच्छा हो तो अवश्य करके जाइए। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा।